धुंध और छिपे रहस्यों से घिरी घाटी के बारे में लोग अक्सर डर से बातें करते थे। उसे लोग केवल अंधकार की घाटी कहते थे। कहते हैं वहां रात के समय आकाश में तारे भी गायब हो जाते हैं और जो लोग वहां जाते हैं कभी लौट कर नहीं आते। लेकिन आरव को डर नहीं लगता था। उसे रोमांच पसंद था और उसकी जिज्ञासा अंधेरे रहस्यों को उजागर करने की थी। आरव एक नौजवान खोजी था जिसकी आंखों में साहस की चमक थी। एक दिन उसने अपने गांव के बुजुर्ग से घाटी के बारे में सुना और उसे पता चला कि घाटी के अंदर एक खोया हुआ जादुई खजाना छुपा हुआ है। जो इसे पालेगा उसके पास असीम शक्ति होगी। बुजुर्ग ने चेतावनी दी, लेकिन सावधान रहना, वहां सिर्फ जादू ही नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी डरावनी परछाई भी तुम्हारा पीछा करेगी। आरव के दिल में रोमांच की लहर दौड़ गई। उसने तय कर लिया कि वह खजाने की खोज करेगा। अगले ही दिन सूरज की पहली किरण के साथ आरव ने अपनी यात्रा शुरू की। घाटी की ओर जाते हुए आरव ने देखा कि रास्ते में घने पेड़ और रहस्यमय धुंध उसके चारों ओर छा रही थी। अचानक उसे एक चमकती हुई पत्थर की ओर आकर्षित हुआ। पत्थर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। जैसे ही उसने उस पत्थर को छुआ, एक छोटा जादुई प्राणी उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आवाज इतनी हल्की थी कि जैसे हवा में फुसफुसा रही हो। आरव ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं खोए हुए खजाने की तलाश में हूं। प्राणी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर तुम सच्चे दिल से खोज रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। लेकिन याद रखना, घाटी में हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। तुम्हें कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। और अचानक वह गायब हो गया। सिर्फ नीली रोशनी बच गई। आरव ने उस रोशनी का पीछा किया और जल्द ही एक जादुई दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजा खोलते ही आरव एक विशाल हॉल में पहुंच गया। हॉल में हवा के साथ कई रहस्यमय आवाजें आ रही थी। हर आवाज अलग तरह की चेतावनी देती थी। जो डर से हिल जाएगा उसका रास्ता बंद कर दिया जाएगा। आरव ने ध्यान से कदम बढ़ाए। उसने महसूस किया कि आवाजें उसकी सबसे बड़ी भय की यादों को उभार रही थी। अंधेरा, ऊंचाई और अकेलापन सब उसके सामने जीवित हो उठे। लेकिन उसने अपने हृदय को शांत किया और डर का सामना किया। जैसे ही उसने आवाजों का सामना किया, हॉल के बीच में एक चमकती हुई क्रिस्टल सी चीज प्रकट हुई। यह पहली परीक्षा पूरी होने का संकेत था। आरव आगे बढ़ा और एक कमरे में पहुंचा जिसकी दीवारों सभी प्रकार के जादुई आईने से ढकी हुई थी। हर आईना उसके भीतर का सच दिखा रहा था। कुछ आईने में उसने खुद को एक नायक के रूप में देखा, कुछ में वह डर के कारण गिर पड़ा था। आईनों ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया, सच्चाई के रूप में दिखते डर। लेकिन आरव ने अपने आत्मविश्वास को अपनाया। उसने सोचा, सच्चाई चाहे जैसी भी हो, उसे स्वीकार करना ही जीत है। जैसे ही उसने आईनों को समझा, वे अपने स्थान से हिल गए और रास्ता खुल गया। अब वह खजाने के बहुत करीब था। आरव जब घाटी के सबसे अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि खजाने तक पहुंचने वाला मार्ग एक विशाल अंधकार के रक्षक से भरा हुआ था। रक्षक की आंखों में लाल आग थी और उसकी गर्दन में छुपे जादुई सांप उसकी चेतावनी दे रहे थे, तुम्हारी हिम्मत और साहस ही तुम्हारा पासपोर्ट है। रक्षक ने गर्जना की, लेकिन याद रखना, अंतिम परीक्षा केवल ताकत की नहीं बल्कि बुद्धि और दयालुता की भी है। आरव ने महसूस किया कि खजाना केवल शक्ति और सोने चांदी का नहीं बल्कि ज्ञान और जादू की किताबें का था। उसने अपने साहस और बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने रक्षक से विनम्रता और शांति के साथ कहा, मैं इसे केवल अच्छे के लिए उपयोग करूंगा, किसी के नुकसान के लिए नहीं। रक्षक ने उसकी सच्चाई और निष्ठा देखी। धीरे धीरे वह गायब हो गया और रास्ता खुल गया। आरव ने देखा कि खजाने में जादुई किताबें, रत्न और प्राचीन मंत्र थे। उसने उनमें से कुछ चुनकर अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। घाटी अब पहले से शांत और चमकदार लग रही थी। जब वह गांव पहुंचा तो उसने किताबों में से कुछ जादू और ज्ञान साझा किया। गांव वाले हैरान थे कि कैसे एक अकेला नौजवान अंधकार की घाटी के रहस्य को उजागर कर पाया। आरव अब न केवल गांव का नायक बन गया बल्कि एक जादू और साहस का प्रतीक भी बन गया। अंधकार की घाटी ने आरव को यह सिखाया कि साहस, बुद्धि और सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति है। खजाना केवल उनके लिए नहीं था जो ताकत दिखाते हैं,
बल्कि उनके लिए था जो अपने डर का सामना करते हैं और दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं।